ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले पाकिस्तानी महीने के 7 से 8 लाख रुपया आराम से बना रहे हैं और एक स्टूडेंट जो वहाँ पे जाता है वो भी 5 लाख तक महीने के आराम से कमा लेता है। कैसे कमा लेता है, कौन सी जॉब्स करते हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं, खर्चा कितना इनको करना पड़ता है और फिर पाकिस्तान कितने बेचते हैं। ठीक है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आया हूँ, जॉब की है वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो ऑथेंटिक होगी और सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी। मैंने मुख्तलिफ जॉब्स वहाँ पे की हैं, एक अरसा होता है सिडनी शहर में मैं रह के आया हूँ। तो अभी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मिस्टर बेग यूट्यूब चैनल, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ मुल्कों की जो वीडियोज़ हैं, पर्सनल तजर्बात हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी किसी अच्छे मुल्क में जाके सेट हो जाएं, जॉब्स हासिल करें, वीज़ा हासिल करें और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी सरकारी ज़ुबान इंग्लिश है। दुनिया में 5 इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा और यूएसए। ये 5 इंग्लिश कंट्री कहलवाए जाते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में 44% क्रिश्चियन आबादी है और 39% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। बाकी 3.5% मुस्लिम्स और 2.5% हिंदू और सारी कौमें वहाँ पे आबाद हैं और बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है जिसकी आजकल कीमत है जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पाकिस्तान में 180 रुपये कीमत है। ठीक है जी, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तान के 180 रुपये बनते हैं। वहाँ पर जो तनख्वाह है वो आपको हफ्ते बाद मिलती है। अगर आप मुलाजम हैं या आप जॉब करते हैं किसी शॉप पे, रेस्टोरेंट पे, सिक्योरिटी की, तो हफ्ते बाद आपको तनख्वाह मिलती है, महीने का हिसाब नहीं होता। आपने घर का किराया भी हफ्ते बाद ही देना होता है, महीने बाद नहीं देना होता। ऑस्ट्रेलिया में हर साल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और चाइना से बड़ी तादाद के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनको 20 आवर्स यानी कि 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है लीगल तरीके से। लेकिन उसके बावजूद ये ज़्यादा काम करते हैं। 20 घंटे ये टैक्स पे जॉब करते हैं, अपने आप को डिक्लेयर करते हैं और बाकी जो अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए कैश इन हैंड की जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और जहाँ उबर वगैरह भी करते हैं पार्ट टाइम और ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं। ठीक है जनाब, ये स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो जाते हैं वहाँ पे उनका म्यार तलीम बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ टॉप में आती हैं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और वहाँ पर हर किस्म की स्टडी यानी कि MBBS, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर, कुछ भी आपने स्टडी करना है ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़ सकते हैं। वो कि स्टडी थोड़ी महंगी है, जो गैर मुल्की हैं उनके लिए स्टडी ऑस्ट्रेलिया में महंगी है। उसके बावजूद लोग वहाँ पे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने कोर्सेज़ की तकमील के बाद वो वहाँ की रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उनको पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन इतना आसान या प्लेट में रख कर नहीं मिलता, आपको उसके लिए वहाँ पे स्टडी करना पड़ती है, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद 2 साल के लिए रिमोट एरियाज़ यानी कि जो बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे शहर होते हैं ना, वहाँ जाके आपने गुजारने होते हैं 2 साल, ताकि वो आपको दूसरे शहरों में भेजते हैं। ये भी उनकी एक परमानेंट रेजिडेंसी PR देने का एक प्रोसेस का हिस्सा है और लोग ऐसे करके अपने आप को वहाँ पर लीगलाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पाकिस्तानी टैक्सी बहुत ज़्यादा तादाद में चलाते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ उबर ड्राइविंग और उबर फूड डिलीवरी, ये काम भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। उबर डिलीवरी का जो फूड डिलीवरी है उसका फ़ायदा ये है कि आप दिन में कोई और जॉब करते हैं, शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 या 10 बजे तक 3-4 घंटे में 50 के करीब 40-50-60 डॉलर्स आराम से आप कमा कर, यानी कि एक साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर साइकिल है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो ये जो वहाँ पे है ना, आप आराम से ये एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं जो कि आपको आपके खर्चे पूरे कर देती है। वहाँ पर जो परमानेंट बंदे हैं, जो जिनको जॉब राइट्स हैं और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, उनके पास बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग वहाँ की पुलिस में भी हैं, वहाँ IT स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके IT के बिज़नेस हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, बल्कि उनके अपने बिज़नेस हैं, लाखों करोड़ों में वो खेल रहे हैं।
इसके साथ साथ अपनी टैक्सी हैं, उनके अपने टैक्सी स्टैंड है, अपनी ज़ाती टैक्सियाँ, और लोगों को वो किराए पर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 2 शिफ्ट में टैक्सी चलती है, 12-12 घंटे की लोग शिफ्ट चलाते हैं, किसी की रात की होती है, किसी की डे की, तो उसमें भी वो ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की जॉब ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। आपको कम से कम $20-22 पर आवर 1 घंटे के, और ज़्यादा से ज़्यादा $26-27 भी मिल जाते हैं, ठीक है जी। सिक्योरिटी की जॉब मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे जाना होता है, पब होते हैं वहाँ जाना होता है। इसके साथ साथ जो भी यानी कि आप शॉपिंग सेंटर कह लें, दुकानों के बाहर, ये भी एक साफ़ सुथरी जॉब इसको कंसिडर किया जाता है। जो काम करने वाला स्टूडेंट होता है उसको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है, और स्टूडेंट जो है ना वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपनी जो स्टडी के अखराजात निकाल सकता है, बल्कि आप ये सेविंग करके घर वालों को भी जो है ना सपोर्ट कर सकता है। मैंने 10 साल में किसी स्टूडेंट को वहाँ पे बेरोज़गार नहीं देखा, महीने से ज़्यादा किसी को मैंने बेरोज़गार नहीं देखा। जो नया बंदा आता है कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल जाती है। इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानियों के नहीं, पाकिस्तानियों के भी हैं, लेकिन जो मतलब ऑजी लोग हैं या लेबनीज़ हैं, उनके कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर आपको किचन हैंड की जॉब मिल जाती है। किचन हैंड में आपने सब्जियां काटनी होती हैं, हेल्प करनी होती है शेफ़ की, जो वो चीज़ें मांगते हैं उनको पकड़ानी होती हैं, बर्तन साफ़ करने होते हैं, पैन साफ़ करने होते हैं, छीलनी होती हैं सब्जियां, जो कुछ प्रोसेस का हिस्सा है। और ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होता है आपके लिए काम सीखने का, क्योंकि अगर आप शुरू के दिनों में पैसे भी आपको मिलते हैं $16, $17, $18 पर आवर के मिलते हैं, नॉन स्किल्ड पर्सन जो किचन में काम करता है, आप स्टूडेंट हैं या आप वैसे वहाँ पे गए हुए हैं, तो उससे आप काम सीख सकते हैं। 6 महीने के बाद आप शेफ़ भी बन सकते हैं, और उसके बाद आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं आपको जॉब के, और आप चाहें तो 4-5 साल या 3 साल या 2 साल बाद जब भी आपको काम आ जाए या आपके पास पैसा आ जाए तो आप अपना बिज़नेस ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं भी तो आप 8-10 साल वहाँ लगाने के बाद पाकिस्तान आकर भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक मिक्स रेस्टोरेंट बना सकते हैं, खा लेबनीज़ बना लें, ऑस्ट्रेलियन कुजीन बना लें, पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी तो खैर आप ऑस्ट्रेलिया से आके पाकिस्तान में पाकिस्तानी खाने तो ना बनाएंगे, फिर पाकिस्तानी खाने तो पाकिस्तान में ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप डिफरेंट कुजीन, कॉफ़ी शॉप्स या कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आपको जो एवरेज शेयरिंग है ना, लोग जो मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं एक कमरे में 2-2, उनको तकरीबन 150 जो है ना वो डॉलर एक हफ्ते के देने पड़ते हैं, मिनिमम एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, और हफ्ते के बाद आपको देने होते हैं। इसी तरह अगर ग्रॉसरी करते हैं, घर का खाना, तो उसके जितना आप खाते हैं उसी हिसाब से महीने बाद वो आ जाता है। अगर आप अपना खाना चाहते हैं, मिल के शेयरिंग में नहीं खाते, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स शेयरिंग में रहते हैं, घर ले लेते हैं 4 बेडरूम का, और 2-2 लड़के एक कमरे में रह जाते हैं। अगर किसी की जॉब अच्छी है या वो सेपरेट रहना चाहते हैं तो 200 की वो जो एक कमरा सेपरेट भी ले सकता है। फैमिली के साथ आपको 400 का भी घर मिल जाता है एक मतलब रिमोट एरिया में, और शहर में महंगे हैं 600-700 यूरो के जो है ना वो मिनिमम आपको जो है ना वो सिंगल बेडरूम का घर मिलता है, या थोड़ा सा रिमोट एरिया हो तो इतनी 600-700 में आपको, हफ्ते की बात कर रहा हूँ, $600-700 हफ्ते के 2 बेडरूम का भी यूनिट मिल जाता है, ठीक है ना। जो थोड़े लश पश हैं, अच्छे एरियाज़ हैं और लेटेस्ट बिल्डिंग में हैं, सहूलियात, स्विमिंग पूल और सारी टेक्नोलॉजी जो उसमें इस्तेमाल की है, तो वो 1000 में हफ्ते का 1100 2 बेडरूम का वो आपको किराया देना पड़ता है जो फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं। लेकिन वहाँ पर जॉब्स आप आसानी से कर सकते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इंजीनियर्स हैं और जो क्वालिफाइड है पाकिस्तान से, वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनको उनके फील्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। वो फिर कोशिश करते हैं कि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे इंजीनियर फील्ड में ही जॉब मिले। बहुत मुश्किल आपको जॉब मिलेगी। कोशिश यही है कि आप जो भी आपको काम मिले, उबर मिले या जहाँ रेस्टोरेंट में मिले, काम करें, रोज़ी रोटी कमाना शुरू करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में पढ़ें तो वो आपकी डिग्री वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से लें। वो उनके अपने कोर्सेज़ होते हैं और इतनी आसानी से वो रिकग्नाइज़ नहीं करते या जॉब्स नहीं मिलती। बहुत सारे इंजीनियर्स को मैं ऑस्ट्रेलिया में जानता हूँ जो उबर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र करके वो ठीक ठाक पाकिस्तानी 6-7 लाख रुपया आराम से कमा रहे हैं और बीवी बच्चों का पेट पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई विजिट वीज़े पे जाता है तो उसको काम करने की इजाज़त नहीं होती। विजिट वीज़ा 2 किस्म का होता है। जब आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉट फर्दर स्टे, यानी कि आप 1 महीने का जो आपका वीज़ा है या 6 महीने का वीज़ा है या 3 महीने का वीज़ा है, इससे ज़्यादा आप वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए।
हाँ, आप अलबत्ता असाइलम कर सकते हैं, असाइलम करके अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएंगे। एक वीज़ा होता है कि उसको आप विज़िट वीज़े को वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं, यानी आप जाते ही किसी से शादी कर लेते हैं, वीज़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे स्टडी करने के लिए कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, वीज़ा चेंज हो जाएगा। तो विज़िट वीज़ा 2 किस्म का होता है, एक नॉट फर्दर स्टे और एक ओपन वीज़ा होता है। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा कि लीगल तरीके से आप विज़िट वीज़े पे काम नहीं कर सकते अनटिल आपके पास वर्क राइट्स ना हो, ठीक है ना। अगर आप वहाँ पे जाके असाइलम करते हैं, सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो एक अलग मसला है। तो आपको जब तक आपका फैसला नहीं होता, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑफिस एक लेटर जारी कर देगा, वीज़ा यानी कि जारी कर देगा, उस पर लिखा होगा कि आपको वर्क राइट्स हैं। आप विज़िट वीज़े पे वहाँ गए, वहाँ जाके आपने असाइलम कर लिया, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे वर्क राइट्स मिल जाते हैं जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता। अगर आपका केस का फैसला रिजेक्ट हो जाता है फिर आप अपील कर सकते हैं, बट आपको वर्क राइट्स रहते हैं। आपकी अपील भी रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप कोर्ट में चले जाते हैं, फिर भी आपको वर्क राइट्स रहते हैं। लोग धड़ाधड़ काम करते हैं क्योंकि मेडिकल फ्री हो जाता है, आपको काम करने की इजाज़त होती है, लीगल स्टेटस होता है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक आपकी आखिरी अपील जो मिनिस्टर को की जाती है वहाँ तक ना केस चले। 5-5 साल लोग असाइलम वीज़े पे निकाल देते हैं, उसके बाद 5 साल में कमाई करके उनका फिर जब आखिरी उनको मुल्क छोड़ने का लेटर मिलता है तो फिर वो पाकिस्तान या अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रेलिया के हालात व वाक़यात के हवाले से मेरी बड़ी मेहनत से तैयार की गई वीडियो, जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आप मज़ीद मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।